Welcome to the class students. I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 3 we are going to continue chapter 4, the skeletal system. In our last class we studied about the rib cage and the limbs. Today we are going to start a new topic, that is joints. So open page number 56 for the reference. So let us start. So what does this word mean, joints? joints का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर यूजुअली हम जॉइंट का मतलब जाने तो जॉइंट का मतलब क्या होता है? जॉइंट जहाँ पर दो चीजें ज्वाइन होती हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज रिलेटेड टू बोन्स। तो यहाँ पर जॉइंट का मतलब क्या है? जहाँ पर दो बोन्स ज्वाइंट होती हैं, जिस पॉइंट पर दो बोन्स आके मिलती हैं उस पॉइंट को वी कॉल अ जॉइंट। तो जॉइंट क्या है? अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, जहां पर दो बोन्स आके मिल गई, एक ये तो यहाँ पर मिल गई, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जॉइंट हो गया इस तरह से। अब ये जो जॉइंट होता है, मतलब जब दो बोन्स ज्वाइन होती हैं एक पॉइंट पे, वो ज्वाइन होती कैसे हैं? क्योंकि आप जानते हो कि जो बोन्स होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे आके अटैच नहीं हो सकती। तो दो बोन्स आपस में जब ज्वाइंट होती है तो उनके बीच में एक टिश्यू होता है जो उन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ता है। उस टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट वो टिश्यू है जो दो हड्डियों को, दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ जहां ज्वाइंट है वहां पर बीच में क्या है? लिगामेंट है, जिसकी हेल्प से दो बोन्स आपस में ज्वाइन होती है। अब लिगामेंट क्या है? एक तरह का टिश्यू है। लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच जॉइंस टू बोन्स टुगेदर, जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। सेल्स आप जानते हो जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सेल है। जब काफी सारे सेल्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को वी कॉल अ टिश्यू। तो लिगामेंट क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ रहा है। तो बोन टू बोन किससे जुड़ती है? लिगामेंट की हेल्प से जुड़ती है। जॉइंट्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप है फिक्स्ड जॉइंट और दूसरा है मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट को हम इमूवेबल भी कह सकते हैं। फिक्स्ड यानी कि इमूवेबल मतलब जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। फिक्स्ड जॉइंट जो होता है वो ऐसा होता है जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल स्कल। हमारा जो स्कल वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 14 फेशियल बोन्स है, यहाँ पर 8 बोन्स है, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या इनमें मूवमेंट पॉसिबल है? क्या ये मूव करती हैं? नहीं। तो ये सारी जो यहाँ पर जो बोन्स में जो जॉइंट है वो कौन सा वाला है? फिक्स्ड जॉइंट है, जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट लोअर जॉ। हमारा जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जो जॉ है, ये भी स्कल का ही पार्ट है, लेकिन हमारा जो लोअर जॉ है सिर्फ पूरे स्कल में वही मूव करता है, और ये लोअर जॉ की मूवमेंट की हेल्प से हम खा पाते हैं, हम बोल पाते हैं। तो लोअर जॉ जो है पूरे स्कल में मूव करता है। लोअर जॉ के अलावा स्कल की कोई भी बोन मूव नहीं करती है। तो बाकी जगह जो जॉइंट है, जो सारी बोन्स आपस में जॉइंट है, वो कौन से जॉइंट से हैं? कौन से जॉइंट से जॉइन है? फिक्स्ड जॉइंट से। दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट आता है मूवेबल। मूवेबल का मतलब जहां पर मूवमेंट पॉसिबल है, जहां पर या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है या थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, लेकिन मूवमेंट होगी। मूवेबल जॉइंट्स को हम फर्दर 4 क्लासेस में बांट सकते हैं। मूवेबल जॉइंट्स 4 तरह के होते हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये सारे जो जॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पहले मूवेबल जॉइंट की, जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसकी कैटेगरी में आता है? मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर इस जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल होगी। तो समझते हैं क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे पहले तो जॉइंट है, तो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं। अब जो नाम यहाँ पर बताता है जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट, वो समझते हैं। दो हड्डियां यहाँ पर कौन कौन सी होगी? सबसे पहली बोन यहाँ पर ये वाली है,
एक बोन ये है, दूसरी बोन ये वाली है, दिस इज फर्स्ट बोन एंड दिस वन इज सेकेंड बोन। ओके, अब ये दोनों आपस में ज्वाइंट है तो ये एक तरह का ज्वाइंट हो गया, लेकिन ये एक तरह का मूवेबल ज्वाइंट है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है, यहां से ये दोनों ज्वाइंट है, तो यहाँ पर जो है मूवमेंट पॉसिबल होगी। कैसे? यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो एक बोन होती है वो उसकी जो होती है राउंड शेप होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये राउंड शेप है, इस तरह से राउंड शेप होती है। तो ये जो जॉइंट में दो बोन्स होती है, पहली बोन यहाँ पर जो जिसकी शेप कैसी है, राउंड है, उसको हम बोलते हैं बॉल। ओके, और दूसरी जो बॉइन है, जो दूसरी जो बोन है, ठीक है, वो कैसी होती है, वो कप शेप की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कप शेप है, इस तरह से कप शेप। कप शेप जो दूसरी होगी वो इस तरह से कप शेप की होगी, उसको हम कहते हैं सॉकेट। क्या कहते हैं? सॉकेट। पहली बोन जो राउंड शेप की है वो कहलाएगी बॉल, और जो दूसरी जो कप शेप की है वो कहलाएगी सॉकेट। तो इस तरह से होगी ये राउंड वाली बोन जो कि बॉल कहलाएगी, और इस तरह से होगी ये दूसरी वाली बोन जो कि कप शेप की है, उसको हम कहेंगे सॉकेट। तो ये जो राउंड वाली बोन है ये कप शेप वाली बोन में, सॉकेट में इस तरह से फिट हो जाती है। और चूंकि ये वाली जो बोन है वो राउंड है तो वो पूरा इस तरह से मूव कर लेती है। तो इस तरह से होगी ना मूवमेंट। तो ये जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर इस जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। जितने भी जॉइंट्स है, जितने भी टाइप ऑफ जॉइंट्स है, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट पॉसिबल होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। इस तरह से पूरा जो है ये बोन राउंड घूम सकती है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होती है। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से हम अपनी आर्म्स को, हम अपने लेग्स को जो है स्विंग कर पा। आर्म्स को देखो इस तरह से, ये जो हम आर्म्स को घुमा पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे शोल्डर में कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये वाली बोन यहाँ के सॉकेट में फिक्स्ड है, और इस तरह से जो हम आर्म को घुमा पा रहे हैं, पूरा पूरा हम घुमा सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से हम अपनी लेग को भी घुमा सकते हैं राउंड राउंड। तो वहां पर भी हिप में कौन, हमारी जो लेग थाई वाली बोन है, फेमर, और हिप वाली जो बोन है वो आपस में इस तरह से फिट है कि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही। तो हमारे हिप में, हमारे शोल्डर में कौन सा जॉइंट हो जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसी जॉइंट की हेल्प से हम जो है अपनी पूरी आर्म को स्विंग कर सकते हैं। हम अपने जो लेग है उसको भी हम राउंड राउंड जो है स्विंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आपने डोर जो होता है, डोर का जहां से जॉइंट होता है, जहां से डोर खुलता है, वहां पर अटैचमेंट एक देखी होगी, वहां पर ये जो है हिंज, ये जो चीजें हैं वो लगी होती है, जिस वजह से डोर की जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाती है। इस तरह से डोर ओपन होता है तो यहाँ पर जो है ये चीज लगी होती है, इस चीज को हम हिंज बोलते हैं। और हमारी बॉडी में जो जॉइंट इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, उस जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो इस जॉइंट का जो नाम पड़ा है वो हिंज के नाम पर इसीलिए पड़ा है क्योंकि जैसे हिंज है, हिंज में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो दो बोन्स होंगी जहां पर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, उस जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। कैसे? सबसे पहले जो हिंज जॉइंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था, हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइक हिंज ऑफ द डोर, जैसे डोर का जो हिंज होता है, डोर एक ही तरफ खुलती है, ठीक है, तो इसी तरह से ये जॉइंट भी एक ही तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कहाँ पर हिंज जॉइंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? फॉर एग्जाम्पल जो एल्बो है, हमारी ये जो एल्बो है, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये एक ही डायरेक्शन में, इसको मैं पीछे तो नहीं ले जा सकती, एक ही इसी तरफ आ सकती है, एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट पॉसिबल हो रही है, जैसे कि हिंज में होती है, एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो जॉइंट हो गया, ये जो जॉइंट है यहाँ पर, ये कौन सा जॉइंट है? ये है हिंज जॉइंट। सेम इज द केस विद आवर नी। जो हमारा घुटना होता है
घुटने को भी हम अपना जो है लेग को हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, हम उसको आगे तो नहीं ला सकते, वहां पर भी एक ही जैसे ये नी है, यहाँ पर ये जो नी है, हम जो है लेग को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, हम लेग को आगे तो नहीं घुमा सकते। तो यहाँ पर हमारे घुटने में जो जॉइंट है वो भी कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। तो इस तरह से हिंज जॉइंट में जो मूवमेंट पॉसिबल होती है वो एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होती है, ये पीछे की तरफ नहीं जा सकता, दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होगी। अब ये हिंज जॉइंट हमें किस चीज में हेल्प करता है, हम हिंज जॉइंट की वजह से अपने हाथों को फोल्ड कर सकते हैं, अपने हाथों को फोल्ड कर सकते हैं, हम अपनी लेग्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो हिंज जॉइंट हमें अपने लेग्स और हैंड्स को फोल्ड करने में हेल्प करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज पाइवेट जॉइंट। तो जो पाइवेट जॉइंट होता है उसमें कैसी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, सबसे पहले देखते हैं कि पाइवेट जॉइंट हमारी बॉडी में कौन सी बोन्स के बीच में होता है। पाइवेट जॉइंट जो होता है वो हमारा स्कल, जो हमारा स्कल होता है और जो हमारे वर्टिब्रे होते हैं पीछे, उनके बीच में होता है, जो पहले दो वर्टिब्रे होते हैं और स्कल के बीच में। वर्टिब्रे क्या होते हैं, वर्टिब्रे हमारी जो बैकबोन, हमारी जो बैकबोन होती थी उसकी एक सिंगल बोन वर्टिब्रे कहलाती थी। तो 33 वर्टिब्रे हमारी बैकबोन में पाई जाती है। तो जो हमारी बैकबोन की पहली दो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में प्लस हमारे स्कल, जैसे ये हो गया हमारा स्कल, ये हमारा स्कल है और ये हमारी वर्टिब्रे है पीछे, तो यहाँ पर ये हमारी पहली वर्टिब्रे है, ये हमारी दूसरी वर्टिब्रे है। तो इन दोनों वर्टिब्रे और स्कल के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो जॉइंट कौन सा होगा, पाइवेट जॉइंट। स्कल और हमारी वर्टिब्रे के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट होगा ये पाइवेट जॉइंट होगा। जो हमारी बैकबोन की फर्स्ट वर्टिब्रे होती है बच्चों, उसको हम एटलिस के नाम से जानते हैं। हमारे बैकबोन की सबसे पहली वर्टिब्रे एटलिस कहलाती है। तो ये जो स्कल है ये पहली वर्टिब्रे है, ये सेकंड वर्टिब्रे है, इनके बीच में जो जॉइंट है दैट इज पाइवेट जॉइंट। अब ये जो जॉइंट है ये हमें कौन सी तरह की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, यहाँ पर जो कि पाइवेट जॉइंट है, यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। सबसे पहले जो हम साइडवेज देख सकते हैं, हम साइड में देख सकते हैं, वो कौन सी जॉइंट की हेल्प से, पाइवेट जॉइंट की हेल्प से। सेकंड जो हम अपवर्ड देख पाते हैं, हम ऊपर देख पाते हैं, तो ऊपर भी हम देख पाते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर मूवमेंट है कौन से जॉइंट की हेल्प से, हम ऊपर देख सकते हैं, पाइवेट जॉइंट की हेल्प से। अगेन जब हम नीचे देख पा रहे हैं, वी कैन सी डाउनवर्ड्स, तो हम नीचे जब बेंड करते हैं तो नीचे हम सर को मोड़ते हैं, तो यहाँ पर कौन से जॉइंट में मूवमेंट होती है, अगेन पाइवेट जॉइंट। तो पाइवेट जॉइंट की वजह से सबसे पहले हम साइडवेज देख सकते हैं, हम अपवर्ड देख सकते हैं और हम डाउनवर्ड्स देख सकते हैं। तो इस तरह से पाइवेट जॉइंट जो हमारे स्कल और वर्टिब्रे के बीच में होता है, फर्स्ट टू वर्टिब्रे के बीच में, उसकी वजह से हम ये सारी मूवमेंट जो है कर पाते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे रिस्ट में, ये जो हमारी रिस्ट होती है यहाँ पर, दूसरा हमारी जो एंकल होती है, हमारी जो पैरों में जो एंकल होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। अब इसी तरह का जॉइंट हम लेग्स में भी देखते हैं, अपने फुट और लेग के बीच में, तो वहां पर जो जॉइंट होता है एंकल, वहां पर भी ये ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। और हमारे जो है हमारा ये पाल्म है और हमारा जो ये हैंड है, इसके बीच में जो ये जॉइंट है यहाँ पर रिस्ट में, ये कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब जो ग्लाइडिंग जॉइंट नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारे रिस्ट में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं हमारे रिस्ट में। अब यहाँ पर जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं अपने यहाँ पर रिस्ट में, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी रिस्ट है, ये हमारी रिस्ट वाली हड्डी है, तो ये जो बोन्स है एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर जो जॉइंट है इसका नाम पड़ा है ग्लाइडिंग जॉइंट, एज 2 बोन्स आर ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर फॉर द मूवमेंट। अब यहाँ पर कौन सी तरह की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, हम ग्लाइडिंग जॉइंट की हेल्प से हम अपने रिस्ट को जो है टर्न कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इस तरह की सेम हम अपने एंकल के साथ कर सकते हैं, एंकल को भी हम इस तरह से मोड़ सकते हैं और उसको भी हम घुमा सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट की हेल्प से पॉसिबल हो पाती है, कहाँ पर, रिस्ट में
और दूसरा हमारी एंकल में। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर जॉइंट, दैट इज सैडल जॉइंट। ये आपकी बुक्स में नहीं है बट यू शुड नो अबाउट दिस टाइप ऑफ जॉइंट ऑल्सो, बिकॉज ये भी हमारे जो है बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो सैडल जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे थंब में। ये हम अपने थंब को मूव कर पाते हैं, तो यहाँ पर जो जॉइंट है, कहाँ पर जॉइंट हो गया? जहाँ पर मूवमेंट हो पा रही है, तो यहाँ पर जो जॉइंट है ये सैडल जॉइंट होता है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है। बैक एंड फोर्थ रॉकिंग मूवमेंट हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं हो पाती है, और लिमिटेड मूवमेंट ही यहाँ पर हो पाती है। तो ये जो सैडल जॉइंट होता है ये हमारे थंब में प्रेजेंट होता है। अब एक और चीज के बारे में जानते हैं जो है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे जॉइंट्स में पाई जाती है। जहां पर भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो जहां एंड होता है जॉइंट्स का, वहां पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज है क्या? कार्टिलेज हम कह सकते हैं एक तरह का टिश्यू है, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर है। ये बोन जैसा हार्ड नहीं होता, हाँ, लेकिन टफ होता है और इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। अब इस कार्टिलेज का काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है? ये जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है और ये एक तरह से कशनिंग का काम करता है। कशनिंग का काम जैसे एक तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जॉइंट को, जिस वजह से जब जॉइंट में मूवमेंट होती है तो दो बोन्स आपस में रब होती हैं, तो वो जो बोन्स हैं वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो। तो इस चीज से कार्टिलेज जो है जॉइंट्स की बोन्स को बचाता है। तो कार्टिलेज जो है इट इज नॉट एज हार्ड एज बोन, बोन के जितना हार्ड नहीं है, हाँ, बट इट इज टफ एंड इलास्टिक। सेकेंड, इट इज प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ द बोन, जो बोन्स की एजेस होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। थर्ड, इट एक्ट्स एज अ कशन, कशन की तरह एक्ट करता है और बोन्स को डैमेज होने से, क्योंकि बोन्स में जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, बोन्स आपस में रब हो रही हैं, जॉइंट जहां पर है, तो वहां पर ये बोन्स आपस में रब हो के खराब ना हो, कार्टिलेज उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट, ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ जो पूरे के हम कह सकते हैं कि एंटायरली जो है उनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कार्टिलेज का बना है। फॉर एग्जांपल जो हमारा आउटर ईयर है ये कार्टिलेज है, इसको हम बेंड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है। हमारा जो ये टिप ऑफ नोज है, ये जो पार्ट है हमारा, ये इलास्टिक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है कार्टिलेज इलास्टिक होता है और बोन्स को डैमेज होने से बचाता है। अब बच्चों, जब भी हमारी बोन्स में फ्रैक्चर होता है या जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके जॉइंट्स में दर्द होता है, तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो जब भी दिक्कत आती है हमें बोन्स में, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमारा कौन सा चेकअप करता है? डॉक्टर हमारा क्या करता है? एक्सरे करता है। तो एक्सरे से हम जो है हमारी जो हड्डियां हैं वो दिखती हैं एक्सरे में। तो एक्सरे जो शीट होती है, तो एक्सरे से हमारी जो हड्डियों की दिक्कत है, हमारे जो बोन्स की जो प्रॉब्लम है, बोन्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सामने आ जाती है एक्सरे से। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ स्केलेटन। रोल ऑफ स्केलेटन, हमने अभी पूरा जो अपना टॉपिक पढ़ा है स्केलेटन सारा बोन्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि वो जो स्केलेटन है हेल्प किस में करता है। जो स्केलेटन है हमारा, स्केलेटन क्या है? जो पूरा हमारा फ्रेमवर्क है हड्डियों का, बोन्स का, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हम अगर खड़े हो पा रहे हैं, हम अपने स्केलेटन की, अपनी बोन्स की हेल्प से खड़े हो पा रहे हैं। सपोज अगर हमारे अंदर हड्डियां ना होती तो क्या हम खड़े हो पाते? क्या हम कुछ काम कर पाते? नहीं। तो जो स्केलेटन है, एक तो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। एक जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा सबसे मेन काम जो इसका है वो है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। हमारी बॉडी के जो इंटरनल, जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो काफी सेंसिटिव, नाजुक, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को हेल्प जो है प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। हमारा स्कल हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू वॉक, रन एंड डू अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। हम चल पा रहे हैं, हम वॉक कर पा रहे हैं, हम बाकी जो काम है हम खड़े हो पा रहे हैं। हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? क्योंकि स्केलेटन हमें, हमारी हड्डियां हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट इज बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो भी हमारे बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फेमर जो कि हमारी थाई बोन है, हमारी जो आर्म बोन है, इन लॉन्ग बोन्स में एक सॉफ्ट जेली टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। क्योंकि ये बोन्स अंदर से हॉलो होती हैं और वहां पर क्या होता है? बोन मैरो होता है। और ये बोन मैरो किस में हेल्प करता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में
हेल्प करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जॉइंट्स का, ये खत्म होता है। क्वेश्चंस फॉर टुडे आर, फर्स्ट इज डिफाइन अ जॉइंट एंड अ वर्टिब्रे। जॉइंट और वर्टिब्रे को डिफाइन करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स, that's all for today. In our next lecture, we will study about muscles, the last topic of this chapter. So, do your work neat and clean in your notebooks. Thank you.